जय हिंद दोस्त। प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। चलते प्रीवियस ईयर खान सर का बुक है न्यू वर्ल्ड साइंस का, जो कि रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे के एथी से नज़र से अति महत्वपूर्ण है। इससे 15 माने प्रीवियस ईयर का पूरा चैप्टर बाई चैप्टर दिया हुआ है। चलते हैं प्रश्न को, पार्ट 1 डाल दिए थे, पार्ट टू यह है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलते हैं। जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है साइंस वाला बुक में, खान सर का साइंस का है ना, प्रीवियस ईयर चैप्टर बाय। इसमें 4 को है, साइंस शास्त्र, फिजिक्स, बायोलॉजी और पर्यावरण। जिसमें भी हम केमिस्ट्री का करवा रहे हैं, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान के या केमिस्ट्री के हम एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर 2 है अम्ल क्षार लवण का, पार्ट 1 डाल दिए थे, पार्ट 2 यह वीडियो है। चलता है प्रश्न की ओर। यह रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न का चित्र है, परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत पूछ रहा है। एलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ प्रश्न 2018 में। परवल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन तो बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। अम्ल करता है अभिक्रिया। ऑप्शन बी का चीज है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है। प्रबल एसिड माने क्षार है। बात सही है, क्षार है। ये पूछ रहा है कथन गलत है, कौन सा सब कथन सत्य जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी का है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, तो यह गलत है। और सभी खनिज अम्ल है और प्रबल अम्ल है नहीं, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? ये भी 2019 के है, आरआरबी जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है? प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होता है। प्रबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, अम्ल के आधार पर कौन सा सही है? अम्ल के आधार पर कौन सा सही है? अम्ल के आधार पर अम्ल, क्षार नहीं बोला है, अम्ल बोला है। ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट सेप्टेम्बर पूछा हुआ प्रश्न है। अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल नहीं करता है, क्षार करता है। नाल इससे है क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलीय माध्यम में पेश करता है, वह पिघली हुई स्थिति रहता है नहीं, पिघली हुई स्थिति नहीं रहती है, ये भी गलत है। इस निस्भावीकरण दर्शाता है। अम्ल निस्भावी माने क्यों? खाला पर एकदम पूरा चेहरा का रौनक बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? कॉपर सल्फेट का एलपी 2018 में पूछा हुआ है, एलपी टेक्नीशियन में। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा
एसिड कम आयन देता है? पानी में घुलने पर कौन सा एसिड कम आयन देता है? CH3COOH। माने इसका रासायनिक नाम हमको नहीं पता है, कमेंट में आप जानते होंगे तो कर दीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानी में कौन सी घुलता है तो एसिड कम आयन देता है? CH3COOH। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? सही गलत नहीं है, कौन सा सही गलत नहीं है? नेक्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का स्किप करके है तो क्वेश्चन नंबर 7। धोबा सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, इनमें लगभग 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या देखेंगे? एलपी धोबा सोडा को थोड़ा सा मात्रा में लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और कोई गैस नहीं निकलती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धोबा सोडा की थोड़ी सी मात्रा में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्या देखने को? कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से गैस निकलती है और बुदबुदाहट के साथ निकलती है। इसका हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सभी एसिड के लिए आमतौर पर हाइड्रोजन, सभी एसिड माने आमतौर पर कौन सा तत्व रहता है? हाइड्रोजन रहता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के साथ संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पेट में नहीं होता है, बैट्रिक में होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सोना का घोल सकता है? सोना किस में घुल सकता है? NTPC 2016 का प्रश्न है। सोना एक्वारेजिया में, ऑप्शन नंबर डी, सोना एक्वारेजिया में घुल सकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? कौन सा कथन नेक्स्ट नंबर प्रश्न चलते हैं। सभी एसिड में समान रूप में पाए जाने वाला तत्व, सभी एसिड में पाया जाता है तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, आ गया क्वेश्चन नंबर 13। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? LP टेक्नीशियन 2018 में का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी, तनु अम्ल में पानी, या सांद्र अम्ल में पानी, या सबसे पहले अम्ल और फिर पानी के साथ? पानी में सांद्र अम्ल होना चाहिए। सांद्र अम्ल को तनु अम्ल करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को सांद्र अम्ल में डालना चाहिए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, LP टेक्नीशियन का खाली आ रहा है भैया, पूछ रहा है बार LP टेक्नीशियन। इसमें करीब LP टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 280 को क्वेश्चन है आंसर का बुक में, वो हम पूरा रिवाइज करवा देंगे मात्र 30 से 35 मिनट में। चलते हैं प्रश्न की ओर। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अतिरिक्त अन्य तात्विक तत्व होते हैं। अम्ल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ अन्य
माने अनॉक्सी अम्ल होता है, उसे अनॉक्सी अम्ल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जिसमें अमोनिया हाइड्रोक्साइड क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, C2H2OH क्षार नहीं है, यह अम्ल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब नहीं होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, 2019 में जेईई में पूछा हुआ प्रश्न है। अम्ल का संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है? अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है, बात सही है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और में वृद्धि करता है, नहीं, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखते हैं। अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गलत है कोची, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, अम्लीय नहीं है, कौन सा अम्लीय नहीं है? कार्बन कार्बन क्लोराइड CH4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है? प्राकृतिक में क्षारीय, जेईई में 2019 में पूछा हुआ है। प्राकृतिक में क्षारीय है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? ग्रुप डी तो गर्दा दुबार 3 अम्ल के बारे में सत्य नहीं है बोल रहा है। अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। काची नहीं है, वह जलीय माध्यम जो तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन निर्माण करता है। ये तो सत्य है। सत्य नहीं, सत्य है। यह स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा नहीं होता है। अम्ल के बारे में सत्य नहीं, कड़वा नहीं होता है, क्षार कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया क्या कहलाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात पूछ रहा है। नाइट्रिक अम्ल 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रक्रिया करके लवण जल बनाता है। निम्न से कौन सी धात्विक ऑक्साइड के बारे जो कि अन्य भिन्न है? एलपी टेक्नीशियन से है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इनमें से मौजूद अम्ल कितना है? 7 5 12,
360/7×5 = 12 पूरा अम्ल क्या हो गया। अब पूछ रहा का चुके अम्ल, अम्ल का भार कितना है अम्ल, तो हो जाएगा 7, 12 × 36 3, 210 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 210 ग्राम। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, ये रेशियो के विधि से बनाएगा तो बन जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 रेशियो से हल कीजिएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और लवण का उत्पादन करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। धीमी उदासीनीकरण अर्थात एसिड बेस प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस साल्ट देता है, नहीं देता है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जब सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट 2018 में पूछा हुआ है ग्रुप डी में, थर्ड शिफ्ट। चलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैसा होता है, कौन सा रंग का होता है। परिवर्तन नहीं होता है, इसका कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, अम्लीय नहीं है। कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्षार सर्वाधिक सूचक का रंग को क्या रंग में बदलता है। क्षार अत्यधिक नीला को क्षार तो लाल को नीला कर देता है, नीला में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस उदासीन विलयन का पीएच मान। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाएगा उदासीन का तो 7 होता है, क्षार के 7 से कम रहेगा माइनस में, और लवण के बढ़ते रहेगा प्लस में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, LP टेक्नीशियन 2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से विषम की पहचान करें। सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो विषम है जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। LP टेक्नीशियन 2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा कथन गलत है। साबुन के घोल को गुलाबी को बना देता है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। यह स्वाद में खट्टा होता है, यह अम्ल का गुण है। स्वाद में कड़वा होता है, नहीं कड़वा नहीं होता है, यह अम्ल का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, क्या नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। सल्फ्यूरिक अम्ल,
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं या इनो के नाम से भी जानते हैं, बोलचाल के भाषा में इनो कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार का संबंध नहीं है? स्वाद में खट्टाई तो अम्ल का है, स्वाद में खट्टाई अम्ल का है, संरक्षण स्वाद का, तो ये सब क्षार का लक्षण है, यह अम्ल का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? कौन सा लवण अम्लीय है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटिक, अमोनिया फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, फास्फेट सॉरी, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है? 7 से कम है, 7 से कम है किस? अमोनिया क्लोराइड का 7 से कम है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी, ग्रुप डी तो 3 बार पूछा है, ग्रुप डी में उभयधर्मी है, कौन है? एल्युमिनियम, उभयधर्मिक ऑक्साइड एल्युमिनियम आयन बनाता है, एल्युमिनियम बनाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी 2018 में तीनों पूछा हुआ है प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के ओर। क्षार का गुण नहीं दर्शाता है, तो नीले लिटमस को लाल करता है, ये अम्ल का गुण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सल्फर अणु को दर्शाता है, सल्फर क्या चीज़ को दर्शाता है? कितने अणु है सल्फर में, कितने अणु? S8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, एक अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? अम्ल क्षार के तहत अम्ल क्षार तो लवण और जल बनाते हैं अम्ल क्षार मिलने से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण नहीं है, ये लाल लिटमस को नीला करता है अम्ल, पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है अम्ल, क्षार पानी में हाइड्रोजन आयन का तो अम्ल है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, एलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ प्रश्न है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन और लवण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जब एक एसिटिक धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? जल और लवण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, अम्लगम में होता है, अम्लगम में क्या होता है? पारा, रांची स्टेशन मास्टर में पूछा हुआ प्रश्न, अम्लगम में क्या होता है? पारा, Hg। खाने का नमक HCl किससे बना होता है? एलपी में पूछा हुआ प्रश्न 2018 में। एक मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार नहीं, एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, इनमें से क्या क्षार है? क्षार के बारे में, जिंक हाइड्रोक्साइड क्षार ये अम्ल है, जिंक हाइड्रोक्साइड अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्षार है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बर्फ को पिघलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? बर्फ को पिघलने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या किसका दर्शाता है? 7 से 14 क्षार के दर्शाता है। ये एलपी टेक्नीशियन का बार पूछा हुआ प्रश्न है। 7 से 14 क्षार के लिए हाइड्रोजन इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ओर का है। ऑप्शन किधर है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रो आयन के सांद्र वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, साधारण नमक के विलयन में निम्न में से के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है? उभयधर्मी एल्युमिनियम है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, समान रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्षार और लवण तो लवण और जल बनाता है, क्षार और अम्ल तो लवण और जल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, लवण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लवण का पीएच मान 1 होता है। नहीं, लवण का पीएच मान 1 नहीं 7 होता है। लवण अम्ल क्षार संयोजी धातु से तीव्र अभिक्रिया करता है। नहीं, लवण सबसे आमतौर पर साधारण नमक हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक यह माने कंपाउंड के रूप में किसका रासायनिक है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOL2 होगा। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रण 1 × 10⁻⁻15 मोल प्रति लीटर है? हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न,